हरे कृष्णा। हमारा आज का विषय है मेडिटेशन, योगा, ध्यान, साधना। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये बहुत कॉमनली हमारे समाज में प्रैक्टिस किया जाता है और केवल इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में लोग अलग अलग स्तर पे इसका अभ्यास करते हैं। और इस मेडिटेशन एंड योगा का ओरिजिन जो है वो फॉर्चुनेटली इंडिया से ही है। एंड अलग अलग लोग इस मेडिटेशन के विज्ञान को अलग अलग रूप में प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मेडिटेशन के विज्ञान को अपनी कंसंट्रेशन को दोनों आंखों के बीच में भौहों के ऊपर लगाकर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करके मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो लाइट के ऊपर ध्यान करने की कोशिश करते हैं, उससे वो मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माइंड से विचारों को एम्प्टी करने की कोशिश करते हैं, उसके थ्रू वो मेडिटेशन करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी म्यूजिक को सुनते हैं, म्यूजिक को सुनकर वो अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, उनके लिए वो ही मेडिटेशन है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिसको योगा टेक्निक भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू वो काइंड ऑफ मेडिटेशन ही करते हैं। तो मेडिटेशन एंड योगा फॉर दिस टॉक इज इंटर रिलेटेड। नाउ इस मेडिटेशन के विज्ञान को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना होगा। पहला हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के बारे में हमने बात करी कि भाई किस किस प्रकार से लोग अलग अलग चीज़ों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके मेडिटेशन करते हैं। और दूसरा है पर्पस ऑफ मेडिटेशन। अल्टीमेटली उस मेडिटेशन का पर्पस क्या है। तो जो लोग इन ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करके अपनी लाइफ में मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, उससे उनका माइंड थोड़ा फ्री हो जाता है, माइंड से नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। जब वो नेगेटिव थॉट्स माइंड से निकल जाते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, उनको थोड़ा पीसफुल फील होता है। तो वो उनका बेसिकली पर्पस ऑफ मेडिटेशन हो गया और उनको लगता है मेडिटेशन मीन्स दिस मच ओनली। तो एग्जैक्टली मेडिटेशन क्या है? दूसरे शब्दों में मेडिटेशन का एग्जैक्ट पर्पस क्या है? अगर हमें पर्पस नहीं पता होगा तो हम गड़बड़ कर देंगे, हम अपने तरीके से उस पर्पस को स्पेकुलेट कर देंगे। क्योंकि मेडिटेशन जो है वो हमारी एज ओल्ड टेक्निक है जो शास्त्रों में बताई गई है। मेडिटेशन, योगा, ध्यान, ये सब हमारे शास्त्रों में दिया गया है। इसमें लोग कई बार फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं और लोग साधना करते हैं, कई बार लोग समाधि में बैठते हैं, अलग अलग सिटिंग पोस्चर्स होते हैं उनके। तो पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। और श्रील प्रभुपाद ने मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, इसको बहुत सरलता से हम लोग समझ सकते हैं। और वो जो डेफिनेशन है मेडिटेशन की, वो अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है। यदि हम उस मेडिटेशन की डेफिनेशन को सही ढंग से समझ लेते हैं तो देन वी आर इन विन विन सिचुएशन। मेडिटेशन की जो डेफिनेशन श्रील प्रभुपाद ने दी, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इट्स ए स्टेट when one's mind is saturated with God consciousness। तो 3 एलिमेंट्स के ऊपर बात करी प्रभुपाद ने। सबसे पहला माइंड कॉमन है। जो लोग आज की सोसाइटी में जिस मेडिटेशन को अभ्यास कर रहे हैं वहाँ भी माइंड का एलिमेंट है, यहाँ पे भी माइंड का एलिमेंट है। तो ये तो एक कॉमन एलिमेंट हो गया। अब जो दो एलिमेंट है, जिसमें एक प्रभुपाद ने बताया कॉन्शियसनेस के बारे में। अब कॉन्शियसनेस क्या है? और तीसरा प्रभुपाद ने बताया गॉड के बारे में। तो आज जो मेडिटेशन सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जा रहा है, प्रैक्टिकली गॉड का एलिमेंट उस मेडिटेशन में मिसिंग है। तो उसके लिए अब हमें समझना होगा कि भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या कनेक्शन है। उसके लिए हमें गॉड की अंडरस्टैंडिंग को पिक्चर में लेके आना होगा। बट आज की मेडिटेशन जिसको सोसाइटी में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे गॉड की अंडरस्टैंडिंग पिक्चर में नहीं है, क्योंकि उसका पर्पस कुछ और है। उसका पर्पस है अपने आप को रिलैक्स करना, अनवांटेड थॉट से फ्री करना, पीसफुल बनाना लाइफ में। बट रियल मेडिटेशन की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक तो गॉड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, गॉड को समझना होगा, गॉड कौन है, उनसे हमारा क्या लेना देना है। सेकेंड एलिमेंट इज कॉन्शियसनेस। अब जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस में 3 एलिमेंट हैं प्रीडोमिनेंट, इसमें हम बोलते हैं थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। हम क्या सोचते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं और क्या हम इच्छा करते हैं।
इतनी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। तो अब प्रभुपाद जिस मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम जो वास्तविक मेडिटेशन है, वास्तविक मेडिटेशन में हमारा माइंड जो है पूर्ण रूप से एकाग्र होता है, हमारी चेतना पूर्ण रूप से तल्लीन होती है, लगी रहती है। किसमें? भगवान में। और हमारी चेतना क्या? हमारी चेतना मीन्स हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, ये तीनों पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ी रहती हैं। तो भगवान का एलिमेंट है और भगवान के साथ हमें किस तरीके से डील करना है, किस लेवल पे डील करना है, उस मेडिटेशन को श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। बहुत सरल वन लाइन डेफिनेशन, और ये यूनिक डेफिनेशन है। ऐसा नहीं कि ये डेफिनेशन केवल मेरे लिए रेलेवेंट है, XYZ पर्सन के लिए रेलेवेंट है, या केवल इंडियंस के लिए रेलेवेंट है। ये सभी के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि मेडिटेशन का जो रियल पर्पस है, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल एज ओल्ड टेक्निक है जिसको शास्त्रों में बताया हुआ है, तो उस मेडिटेशन का जो रियल पर्पस है वो शास्त्रों में डिफाइंड है ना। तो शास्त्रों के पर्पस को हमें पिक्चर में लेके आना होगा। और शास्त्र किस लिए बनाए गए? शास्त्र भगवान को समझने के लिए बनाए गए, या भगवान के साथ अपने कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए बनाए गए। अब ये जो मेडिटेशन है जिसको प्रभुपाद बता रहे हैं, उसमें हम भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम संसार की जो मेडिटेशन है, हम संसार की मेडिटेशन को मैक्सिमम एक टेक्निक के रूप में यूज कर सकते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, अपने माइंड को स्ट्रांग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग योगा करते हैं, योगा में लोग अलग अलग पोस्चर्स, आसन, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, इन सब चीज़ों को करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें समझना होगा कि ये केवल हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए बना है। इसका लक्ष्य भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान पिक्चर में ही नहीं है। तो जब तक भगवान पिक्चर में नहीं होंगे तब तक वो मेडिटेशन जो है, उस मेडिटेशन का जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, जो एक्चुअल पर्पस है, वो डिफीट हो जाएगा। इसलिए हमें सावधान होना होगा। समाज में जिस मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया जा रहा है, हमें उसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा, और फिर सही मेडिटेशन, सही योगा को अपने जीवन में जोड़ना होगा, जिससे हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर सकें। हेल्थ बेनिफिट्स, ओके, जो टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को एज ए हेल्थ बेनिफिट हम जरूर फॉलो कर सकते हैं, पर जीवन का लक्ष्य केवल अपनी हेल्थ को ठीक करना नहीं है। हेल्थ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर तो खत्म हो जाएगा। तो जिस मेडिटेशन की हम बात कर रहे हैं वो मेडिटेशन रियल मेडिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे भगवान है, वहाँ पे हमारी चेतना है, और वहाँ पे हमारा माइंड भी है। तो हम तीनों को साथ में लेके चलते हैं, और ये समन्वय होना जरूरी है। तब इस संसार में यूनिटी आ पाएगी मेडिटेशन के सब्जेक्ट को लेकर। जब तक भगवान पिक्चर में नहीं होंगे तो लोग अपने मानसिक विचारों के अनुसार, मानसिक धारणाओं के अनुसार अलग अलग ढंग से मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो कि हमारे शास्त्रों का रियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।